हेलो वीवर। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक पीबी बिल्डिंग जिसका साइज हमने एज्यूम किया है। पीबी वेयर हाउस 25 मीटर विड्थ रहेगा, जिसका लेंथ रहेगा 37.5 मीटर एंड क्लियर हाइट हम उसका रखेंगे 8.5 मीटर। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे भी डिस्क्राइब किया है। तो हमारा पहला रहेगा क्या? बेस स्पेसिंग। बेस स्पेसिंग रहेगा हमारा 5 बे रहेंगे, जिनका स्पेसिंग रहेगा 7.5 मीटर, यानी एक का। और बिल्डिंग का क्लियर हाइट रहेगा 8.5 मीटर और सेंटर टू सेंटर बिल्डिंग विड्थ रहेगा 25 मीटर। हाँ, उसके बाद ब्रिक वॉल हाइट 3 मीटर का ब्रिक वॉल हाइट रहेगा ऑल अराउंड द बिल्डिंग पेरिफेरी। उसको रूफ स्लोप 1:10 रखेंगे और साइड वॉल एंड एक साइड वॉल में ओपनिंग रखेंगे और एंड वॉल में ओपनिंग रखेंगे, जिसका साइज रहेगा 4 मीटर विड्थ रहेगा और 6 मीटर उसका हाइट रहेगा। दो नंबर्स, एक साइड वॉल के लिए और एक एंड वॉल के लिए। सॉरी। सेम वैसे ही साइड वॉल एंड वॉल में लोअर्स रखेंगे, लोअर ओपनिंग, जिनका विड्थ रहेगा। ये इसका हाइट है 2.5 मीटर हाइट रखेंगे और उसका विड्थ रखेंगे हम 3 मीटर। तो मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। इसको हम कर देंगे 3 मीटर और ये हम रखेंगे 2.5 मीटर हाइट। दो नंबर्स जैसे कि बताया, एक साइड वॉल में रखेंगे और एंड वॉल में। और ये सब इनपुट जो है हमने एज्यूम करके हम ले रहे हैं इसको, जस्ट फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ये कोई भी बिल्डिंग, जो भी हम सेक्शन साइज लेंगे, इसको हम कभी भी किसी भी एक्चुअल बिल्डिंग में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बिल्डिंग्स यूज करने से पहले प्रॉपर डिजाइन की जाती है, जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के थ्रू ही डिजाइन हो सकता है, जो कि एक अप्रूव्ड इंजीनियर होता है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है और नहीं भी ऑथराइज्ड होता है, तो उसके डिजाइन को ऑथराइज करा के ही ये चीजें की जाती है। तो मेरा सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें इनपुट डेटा है उसको आप फर्दर यूज ना करें जब तक प्रॉपर डिजाइन और कैलकुलेशन ना हो। हमने जो भी सेक्शन साइज, बेस स्पेसिंग, बिल्डिंग लेंथ, विड्थ और जो भी पैरामीटर, प्लेट थिकनेस, नंबर साइज, जो भी कुछ हम इसमें रखने वाले हैं वो सब एज्यूम्स करके है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस और लर्निंग। कैसे हम मेंबर साइज को यूज करके उनको कैसे मेकअप करके उसको हम एक स्टील स्ट्रक्चर शेड बना सकते हैं। और आगे आके क्योंकि इसका हमें फैब्रिकेशन भी बनाना है, पहले हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद उसका फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाएंगे। फैब्रिकेशन ड्राइंग के साथ साथ में उसका हम इरेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो जब हम कैड में वर्क करते हैं तो फैब्रिकेशन और इरेक्शन ड्राइंग पैरेलली तैयार होती है, पैरेलली बनती जाती है। जैसे जैसे हम फैब्रिकेशन ड्राइंग करते जाते हैं, साथ में वैसे ही हम उसका इरेक्शन करते चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा रहेगा। तो अभी मैं आपको आज इस बिल्डिंग्स के सारे पैरामीटर्स बता देता हूँ, क्या हम पैरामीटर्स इसमें यूज करने वाले हैं, क्या हमारा बिल्डिंग का साइज रहेगा और क्या मेंबर साइज हम यूज करेंगे और क्या बिल्डिंग का लेंथ, फिर हाइट और सब चीज डिटेल्स में करेंगे। कल से हम स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करेंगे, फर्दर के लिए स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। तो इनपुट्स मैंने आपको बताया दिए, ये सब इसमें इनपुट्स रहेंगे। तो अभी मैं एक लेआउट फॉर्म में बता देता हूँ। कभी कभी क्या क्लाइंट की तरफ से किस तरह से इनपुट आता है, कहीं से भी हमें किस तरह का इनपुट मिलता है, या हमें कई बार डिजाइन इंजीनियर हमें ये इनपुट इस तरह से देते हैं डिजाइन करके, पहले लेंथ फिर उसके पास में आती है, वो हमें इनपुट दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, हमारा बिल्डिंग का लेंथ रहेगा 37.5 मीटर, जिसमें कि 5 बे होंगे और हर एक बे स्पेसिंग, बे की लेंथ है वो 7500 mm में है यहाँ पर, तो 7.5 मीटर रहेगा। हाँ, एक बे एक इस दो फ्रेम के बीच की स्पेसिंग को हम बे स्पेसिंग बोलते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 बे। तो इसमें स्टील फ्रेम हमारे लगेंगे कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हमारे ये इंटीरियर पे हो जाएंगे और ये हमारे एक्सटीरियर फ्रेम हो गए। तो इसको हम इन दोनों वॉल्स को, जो बिल्डिंग के विड्थ में होती हैं, उनको एंड वॉल्स बोलते हैं, और जो लेफ्ट और राइट में होंगी इनको हम साइड वॉल्स बोलेंगे। ठीक है। और ये इंटीरियर बेस, इंटीरियर फ्रेम होगा इस। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम दो ओपनिंग्स यूज करेंगे। एक ओपनिंग्स हम गेबल एंड वॉल में देंगे और एक हम साइड वॉल में देंगे।
हाँ, एक टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हम कभी-कभी क्या करते हैं, हम 2 टर्म्स जनरली यूज़ करते हैं पीवी बिल्डिंग्स में या कोई भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है। उसमें साइड वॉल्स को साइड वॉल बोलते हैं, बट एंड वॉल्स को हम एंड वॉल भी बोलते हैं, प्लस गेबल वॉल भी बोलते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, हम गेबल बोल रहा हूँ या गेबल अगर बोला गया या एंड बोला गया तो आप समझना दोनों एक ही चीज़ है। तो या आप ये समझ लेना किस जगह की बात हो रही है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एंड वॉल या गेबल वॉल बिल्डिंग की एंड साइड होती है। बिल्डिंग का विड्थ वाइज जो आता है फ्रंट, उसको हम एंड बे बोलते हैं। हाँ, एंड बे होता है ये वाला, जो बिल्डिंग का फर्स्ट बे या लास्ट बे को हम एंड बे भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ से। एंड मतलब बिल्डिंग इधर से भी एंड हो सकती है और इधर से भी एंड हो सकती है। तो एंड बे हो गया, एंड वॉल बोलते हैं दोनों तरफ को। तो वैसे हम इसको गेबल बे भी बोल सकते हैं, एंड बे ही बोल सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट बे हो गए, बाकी इंटरमीडिएट बे हो गई जो बीच में आ रहे, इंटीरियर बे हो गए। तो इस तरह में मिलता है ये सारे डायमेंशन सेंटर टू सेंटर